पैनी नगर अध्यक्ष की संज्ञान लेते ही अपहरण किया हुआ 18 वर्षीय पुत्र परिवार को मिला। नवाबगंज बिशनपुर निवासी राम अवतार के 18 वर्षीय पुत्र राहुल, जो कि थाना इज्जत नगर क्षेत्र में मिनी बाईपास के पास यादव नर्सरी में काम करने वाले युवक का 3 अक्टूबर को अपहरण हो गया था, जिसके संबंध में परिवार ने थाना इज्जत नगर में पुत्र की गुमशुदगी की 4 तारीख को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पश्चात लगातार परिवार थाने के चक्कर काटता रहा, किंतु पुलिस ने युवक को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि परिवार से कहा खुद ही अपने लड़के को ढूंढ लो। पुलिस के पास लड़का नहीं रखा है। पुलिस प्रशासन के चक्कर काट के थक हार के पीड़ित परिवार ने पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार से संस्था कार्यालय में संपर्क किया। अध्यक्ष पीड़ित परिवार उनके रिश्तेदारों से घटना की पूरी जानकारी ली। उसके पश्चात वहीं से परिवार के सामने ही थाना इज्जत नगर को फोन लगाकर बात की और पुलिस प्रशासन ने पूरी जानकारी ली। उस पर पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया और अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने केवल तहरीर ली थी, उसकी रिसीविंग दी थी, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज की थी। अध्यक्ष से बात करने के पश्चात पुलिस ने कहा ठीक है, हम एफआईआर की कॉपी दे देंगे, परिवार को मेरे पास भेज दीजिए। उसके पश्चात परिवार अगले दिन पुलिस से फिर संपर्क किया। पुलिस परिवार को धमका कर भगा देता है। ये पुलिस का पीड़ित के साथ रवैया। संस्था के दबाव पड़ते ही अगले दिन पीड़ित पिता के पास एक फोन आया जलारामपुर के ग्राम खानोपुरा से कि आपका लड़का यहाँ है। पीड़ित परिवार और उसके रिश्तेदार तुरंत उस गांव के लिए रवाना हुए। जाकर उन्हें लड़का मिला। इस परिवार के साथ वो लड़का रह रहा था। उन्होंने बताया कि लड़का उन्हें 6-7 दिन पहले मिला था। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, अपने घर का पता नहीं बता पा रहा था, ना ही कोई नंबर था, इसलिए कई दिनों तक उनके साथ रहता था। जब उसे कुछ याद आया तो उसने पिता का नंबर बताया और इसे संपर्क करके बच्चे को सौंप दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अगर जरा भी ढिलाई बरती तो संस्था उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत करेगी और आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेगी। ऐसे मुलजिम समाज में खुले नहीं घूमने चाहिए, जिससे कि आगे भी समाज में बच्चों के अपहरण की घटनाएं होती रहें। यदि घटनाओं पर विराम लगाना है तो पुलिस प्रशासन को ऐसे आरोपियों को सजा तक पहुँचाना होगा। मजहर अली, नवाबगंज, बरेली। जी, क्या नाम है आपका? राहुल, क्या हुआ था तुम्हारे साथ 3 तारीख को? हम मरियम बेटे थे जी। कल हमारा मोबाइल जेल में था। जी जी। तो उस टाइम रात को 2 बजे होटल कोई आया था जी। तो बटन दब गया मोबाइल का, तो हमारे टाइम भी दिखाई पड़ गया। तो उसने और हाथ पकड़ के गले दबाया। अच्छा। तो हमने उसे पहचान के नन्हे मोरिया थे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो उसने हमारे ऊपर कपड़ डाल के तो हम होश नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर कुछ हमें अपने डाल दिया। कब होश कब आया आपको? 2-3 दिन बाद आया था। अच्छा, तो कहाँ पे थे आप जब होश आया? हम रामपुर के जमाड़ी है। अच्छा। फिर हम चलते चलते रामपुर पुल पार गया। तो काकरमोन गए थे, बंदा मिला कि बच्चे कैसे मिले। तो हमने गई, हमें पता नहीं कहाँ जाने। तो उनने गई काम करो तो घूम कर लिया। तो मैंने काम किया। काम क्या किया था वहाँ पे? घास सफा कर गई। घास सफा। अच्छा, तो आपने ये नहीं बताया हमें हमारे घर पहुँचा? तो ध्यान नहीं रहा, हमारे दिमाग में नहीं है। कोई नंबर वगैरह याद था आपको? नहीं याद था। तो फिर ये कैसे याद आया आपको? ये कैसे मिला परिवार? क्या नाम है बहन जी आपका? नत्थू देवी। किस जगह रहती है? बिशनपुर में। अच्छा, तो क्या हुआ था बेटे के साथ? मेरे बेटा नर्सरी पे काम करता था वो। जी जी। हाँ, हरिओम नर्सरी। अच्छा। तो मेरा बेटा वहीं से गायब कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 तारीख की रात में। अच्छा अच्छा। तो मेरा बेटा नहीं मिला। हम सब में ढूंढ, इधर दिल्ली जिधर कोई बता देता है वहाँ सब में ढूंढते फिरते 4 पहियों की गाड़ी से। तो फिर देखो कि मेरे बेटे ने कैसा नहीं, तो उससे पहले फिर किसी अपने थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। थाने में क्या हुआ था? थाने में उन लोगों ने सुनवाई नहीं की किसने। हम वहाँ पे रो रहे थे तो वे दरोगा जी कह रहे क्या क्या मेरे पेट में बच्चा रखा है। अच्छा। हाँ, देखो आप लोग ढूंढो। तो हम लोग सब ढूंढ रहे थे। हाँ, तो बच्चा आपका नहीं मिला था तो आप संस्था के सुनीता गंगवार जी के पास भी आए थे? हाँ, हम फिर इनके पास आए थे। जी जी। तो इनने फिर कही कि देखो कि हम वह करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर देखो कि फिर बच्चे ने हमारे सवेरे को, इतवार वाले दिन सवेरे को बच्चे ने हमारे फोन किया। 17 तारीख सवेरे 6 बजे के टाइम पे। कहाँ से, किस जगह से? वो गाँव का नाम
खानूपुरा अच्छा। रामपुर जिला। तो वहाँ से फोन किया, वो गाँव को नाम खानूपुरा अच्छा। रामपुर जिला। तो वहाँ से फोन किया, फिर हमने 4 पहियों की गाड़ी करी। 4 पहियों की गाड़ी करके हम सब परिवार वाले रिश्तेदार सब लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो फिर वहाँ पर हम पहुँचे तो हमारे बेटा ने नहाया, फिर उन लोगों ने चाय बनाई, चाय नाश्ता हम लोगों को भूखे प्यासे सबने खिलाया पिलाया। फिर वहाँ से हम अपने बच्चे को लेके आए, फिर हमारे बच्चे के लिए उनने 200 रुपया भी दिए, बेटा चीज खा लेना। बेटे ने आपको कुछ बताया था, क्या हुआ था, कैसे पहुंचा हुआ था? बेटे ने हमारे बताया कि नन्हे मौर्या हमारे लिए ले गए यहाँ से उठा के। कैसे ले गए थे? नन्हे मौर्या देखो कि पहले हमारा गला दाब के उसके बाद में हमारे कपड़ा डाल दिया, फिर हमें नहीं पता कहाँ पे ले जाके हमारे लिए डाल दिया, बेहोश करके ले गए। हाँ बेहोश करके। और इनके चोटों के निशान भी दिखा रहे हैं। चोटों के निशान भी हैं, पता नहीं चप्पू मारे हैं कि क्या मारे हैं, और पीठ में पता नहीं बेल्टों से पीटा जना क्या, सब में बरतें हैं पड़ी हुई। अच्छा। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो ये पैनी नजर सामाजिक संस्था के पास आया, हमको उम्मीद है यहाँ से कुछ? हम लोगों को है तो उम्मीद। अच्छा। हाँ कार्रवाई होगी। हम तो इनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, दीदी ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे को उसने किया है, बाकी कतई जन्म कैद हो जाए, वो छूटे। ये मामला बिशनपुर से ये लोग आए हुए हैं। इनका एक बेटा था, 18 वर्षीय बेटा राहुल, जो 3 तारीख को लापता हुआ था। वहाँ थाना इज्जत नगर क्षेत्र से मिनी बाईपास पे कोई नर्सरी, यादव नर्सरी है, उस पर ये काम करता था लड़का, और वहीं रहता था। वहीं एक झोपड़ी थी, उसी में रहता भी था। तो वहाँ से ये 3 तारीख को लड़का गायब हुआ था। उसके पश्चात ये लोग संस्था के पास, जब ये पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई और कहीं से इनको कोई सहायता नहीं मिल पाई, पुलिस ने भी कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी, खोजने का प्रयास नहीं किया पुलिस ने, तो ये मजबूर होकर पैनी नजर सामाजिक संस्था के पास आए, मेरे पास आए। तो मैंने इनसे सारी बात पूछी, और उसके पश्चात जो है इन्होंने मुझे एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि संस्था को, कि संस्था मेरी सहायता करे। तो उसके पश्चात मैंने 16 तारीख में जब ये मेरे पास आए थे, तो मैंने इज्जत नगर थाना को फोन किया था, और फोन पर मेरी बात हुई थी थाने से। उन्होंने बताया कि FIR उस समय तक पुलिस ने इनको दर्ज करके नहीं दी थी, उसकी गुमशुदगी की केवल तहरीर ले ली थी, उसकी रिसीविंग दी थी, जबकि पुलिस को अज्ञात में FIR दर्ज करके देना चाहिए था। तो मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, उनको भेज दीजिए, और पूरी कोशिश में पुलिस कर रही है। ठीक है। अगले दिन जो है ये कहीं से इनके माँ बाप को फोन आता है, और उस फोन से लड़के का ही फोन आता है। तो ये लड़का बताता है कि मैं शाहबाद रामपुर के पास हूँ, वहाँ से लड़के का फोन आता है। तो माँ बाप बेचारे, पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार वहाँ जाते हैं, और जाकर उस लड़के को लेकर आए थे वहाँ से। और फिर जैसा कि लड़के ने बताया, अपना पूरा बयान दिया है लड़के ने, कि इसे 3 तारीख को कोई मुंह पे कपड़ा डालकर और इसे कुछ बेहोश टाइप का करके, और जब इसका गला किसी ने दबाया, जिसने इसका गला दबाया, जैसा कि लड़का बता रहा है कि उसको इसने पहचान लिया था। उसके बाद इसको होश नहीं रहा इस बच्चे को। फिर उसके बाद ये कहीं पड़ा रहा, इसको नहीं पता कि मैं कहाँ था। और उसके पश्चात इसको फिर 4-5-6 दिन बाद किसी ने इसको देखा, थोड़ा बहुत इसको होश आया, तो उन्होंने इसे कुछ खिलाया पिलाया। उसके पश्चात वो कहीं पर इसको अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया, और उसके बाद वहाँ रहने के बाद, कई दिन वहाँ भी रहने के बाद, इसको जब अपना नंबर याद आया, इसको अपने घर का कुछ याद नहीं आ रहा था, यानी कि इसके दिमाग पे इतना जो ऐसा कुछ प्रभाव पड़ा था जिसकी वजह से इसको कोई चीज़ याद नहीं आ रही थी। जब इसे अपना नंबर याद आया, तब उसने अपने घर पे नंबर पे फ़ोन किया, उसी परिवार ने जिस पर